नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जिसमें दे रखा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अब एक घातांक नियम से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा मैं बता देता हूँ इसको, घातांक नियम किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो जी आपको दे रखा है ए की पावर 2 या ए की पावर बी, कुछ भी दे रखा, मान लो ए की पावर आपको बी दे रखी है, तो इसमें ये चीज़ जो ए है उसको बोलते हैं हम आधार। ये क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। ये बेस हो गया। और इसके ऊपर जो पावर होती है उसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। जो ये पावर है ए की पावर बी, इसको क्या बोलते हैं? घातांक या घाते। घात। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं हम? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। नहीं बोलते आप 5 की पावर 2, मतलब इसमें हो गया 5 की घात 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 की घात 2। 5 क्या है? इसमें आधार है। 2 क्या है? घात है। 2 क्या है? घात है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आधार क्या होता है और घात क्या होती है। अब इस बेस पे हम ये जो दे रखे हैं सारे, ये सोल्व करेंगे। अब पहला आपको दे रखा है क्या? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। देखो ये जो पॉइंट लगा रखा है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल है, गुणा है। क्या आपस में दोनों ए से क्या है? गुणा है। ऊपर क्या है? घाते हैं। इनको क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? पावर या घात। अब ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों आधार समान है, अगर आधार समान है मतलब यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है और दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। मतलब देखो इस एक ए है, इसके साथ ए चिन्ह क्या है? गुणा का है। जो डॉट है इसका मतलब क्या है? गुणा है। बी नहीं, ए के साथ क्या है? ए गुणा है। और इसके ऊपर घाते अलग अलग है। इसके ऊपर m है, इसके ऊपर क्या है? n। अगर ऐसा कहीं होता है, आधार समान हो और घाते अलग अलग हो और आपस में आधार दोनों क्या हो? गुणा हो, तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। कैसे लिखेंगे इसको? ए की पावर m, तो बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ए की पावर m प्लस ए की n, इन दोनों का क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों का जोड़। कैसे? आपको दे रखा है 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3। 5 की पावर कितनी हो गई? 5। इसका मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 और 3 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्यों? दोनों क्या है? 5 है। आधार समान है और गुणा हो तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 5। समझ में आ गया ये क्या करना चाह रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। अब इसका ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ए की पावर m, फिर कोष्टक बंद कर रखा है, फिर ऊपर दे रखा है n। अब इसका मतलब क्या होता है? आपको लग रहा है सर क्या होगा? इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यह है ए की पावर m गुणा n। क्या है? ए की पावर m गुणा n बराबर क्या हो जाएगा? ए की पावर m n। अब ऐसे m n दे रखा है, इसका मतलब भी क्या है कि m क्या है? n के साथ गुणा है। क्या है? m n के साथ गुणा है। उदाहरण के लिए 5 की पावर 2 अच्छा सॉरी मैं पूरा अंदर लगा था पहले। 5 की पावर 2 दे रखा है और बाहर आपको दे रखा है मान लो 3 दे रखा है, या फिर दे रखा है आपको, दे रखा हो आपको 1/2 दे रखा हो। 3 तो आप कर दोगे, तो बस 3 दे रखी हो तो क्या कर दोगे? 5 की पावर 2 इंटू 3 बराबर 5 की पावर 6 हो गई। अगर 1/2 दे रखा है तो 5 की पावर 2 इंटू 1/2। देखो 2 से 2 कट के 5 की पावर 1 और इसका मान कितना आता है? 5। बहुत ईजी है। ये याद रखना कि अगर ऐसे है तो दोनों आपस में क्या है? घाते आपस में क्या है? गुणा है। घाते आपस में क्या है? गुणा है। नेक्स्ट वाला में दे रखा है भाग। क्या दे रखा है? भाग। अब भाग में कुछ ज़्यादा नहीं। देखो जब गुणा था तो हमने, जब दोनों गुणा थे तो हमने क्या किया था? घातों को जोड़ दिया था। अब दोनों में क्या है? आपस में भाग में है,
तो घाते क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर गुणा में जुड़ रही है, अगर मल्टीपल हो रहा है, जुड़ रही है, तो भाग में डिवीजन में क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। और माइनस किस में होगी, ऊपर वाले में से नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n, जिसमें m क्या होनी चाहिए, n से बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी नहीं हुई तो ये सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ी ना हो। जैसे देखो पहले आपको दे रखा मान लो 5 की पावर 2, यहाँ दे रखा मान लो 5 की पावर, ऊपर 3 दे रखा है और नीचे 5 की पावर 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2 बराबर 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 5। अगर आपको दे रखा हो किसी 5 की पावर 3 बटा 5 की पावर 4 ऐसा दे रखा हो, तो इसको क्या करोगे, सेम करना वैसे 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 1। अगर माइनस 1 है, कभी भी यहाँ माइनस 1 है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे, 1 बटा लिख के ये जो माइनस वाला चिन्ह किस में बदल देंगे, प्लस में। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, और 5 की पावर 1 लिखने की आपको क्या है, ज़रूरत नहीं है। अगर इसी जगह 5 की पावर माइनस 2 होती तो इसको क्या लिखती, 1 बटा 5 की पावर 2। माइनस को उठाने के लिए क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे। जो संख्या है उसको किस में कर देंगे, 1, फिर बटा में कर देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा ये सब, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाग में है तो माइनस हो जाएगा, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये दे रखा ए अलग है, बी अलग है, दोनों आधार समान नहीं है, लेकिन क्या समान है, घात समान है। यदि देर क्या थी, घातें अलग थी, आधार समान था। अब इसमें क्या है, आधार अलग अलग है तो घातें क्या है, सेम है। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ए गुणा बी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एम, या लिख सकते हो आप ए बी की पावर एम। अब इससे आपको क्या समझ में आया, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। एग्जांपल दे देता हूँ, 5 की पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब गुणा है 3 की पावर 2, ऐसी संख्या है। इसका मतलब है कि ये घातें क्या समान है, आधार क्या है, दोनों अलग अलग है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 की पावर 2। अब कितना होगा, 5 इंटू 3 कितना, 15, और 15 की पावर 2 कितना हो गया, 225। इसको क्या लिख दोगे, 15 की पावर 2। अब आप करके देख लो, चाहे 25 का इसको है, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। 9 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 225। कितना आएगा, 225। तो दोस्तों इसका मतलब यह है, अगर आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो आधार आपस में गुणा हो जाएगा और दोनों की घात क्या हो जाएगी, जो घात है वही हो जाएगी। ए बी पावर एम, 2 बार एम लिखने की जरूरत नहीं, एक साथ ही दोनों के ऊपर क्या लगा दिया हमने, घात लगा दिया। तो ये तो है इसके एग्जाम्पल में जो फॉर्मूलेज दे रखे हैं वो हैं। अब मैं इसमें जो एग्जाम्पल है वो सोल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित क्वेश्चंस को क्या कर रही है आप, सरल कीजिए। इनको आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको क्या करना है, सरल करना है, मतलब सोल्व करना है। अब फॉर्मूले मैंने आपको क्या बताया था, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और गुणा हो, आपस में मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो बस सिर्फ फॉर्मूला क्या था, आधार देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों आधार समान है, घातें क्या हैं, अलग अलग। घातें क्या हैं, 2/3 और 1/3। तो हम क्या करेंगे, आधार को अपनी जगह रखेंगे, घातों का क्या कर लेंगे, जोड़ कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3 ये कर देंगे। फिर 2 अपनी जगह है, इनका लघुत्तम क्या आ गया, 3 लघुत्तम आ गया। 3 का 3 में भाग दोगे एक बार, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 प्लस का चिन्ह, 3 का 3 में भाग दोगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 1। कोष्टक में लिखते रहना है इसको। ये क्या होगा, 2 की पावर 2 और 1 कितना होता है 3/3। देखो 3 से 3 कट गया, 2 की पावर कितनी बच गई 1, और 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2। कितना इजी है, कहीं लाया मजा नहीं आया, कितना इजी हो गया। देखो कितना कैसे दे रखा था, इसका उत्तर हमने क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया। देखो
2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, दोनों 2 हैं, आधार समान है। ये डॉट का मतलब क्या है, गुणा है। तो क्या हो जाएगी, घातें आपस में जुड़ जाएगी। हमने जोड़ कर दिया, क्या आया, लघुत्तम 3 आया। ये 2 हो गए, 2 + 1 कितने हो गए, 3, 3/3 का मतलब क्या होता है 1। और किसी भी संख्या की पावर 1 करोगे तो जो संख्या है वही आ जाएगी। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। मैंने क्या बताया था, ये कोष्टक दे रखा हो, फिर अगर घात दे रखी हो तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। देखो 3 अपनी जगह है, 1/5 मल्टीपल 4, 1/5 किससे गुणा हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। अब देखो ये 4 को कभी भी नीचे मत गुणा कर देना, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया ना। ये क्या है, 4 हमेशा क्या है, हमेशा क्या, अगर बट्टा में संख्या है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या से गुणा है। अगर एक की संख्या है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमेशा इसको गुणा किससे करना है, 1 से ही करना है। क्या करना है, 1 से ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या से कभी भी गुणा नहीं करना है। नीचे वाली संख्या से कब गुणा करना है, जब ये दे रखा हो 1/4, तब नीचे वाली संख्या से गुणा होगा। अदरवाइज क्या होगा, हमेशा ये ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करना है। बराबर कितना हो जाए 3। अब देखो 4 को 1 से गुणा करोगे 4/5, तो 3 को दूर लिख दिया मैंने। 3 की पावर क्या आ गई, ये आंसर आ गया आपका। इसको ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्या आ गया, 3 की पावर क्या आ गई 4/5। देखो कुछ नहीं था, 1/5 को किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया, 4 को 1 से गुणा किया, 4 हो गए, 4/5। 3 की पावर कितनी हो गई, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधार दोनों समान हैं, गाथें अलग अलग हैं, और क्या है, इस बट्टा में है। गुणा में होता था तो क्या करते थे हम, गाथाओं का क्या कर रहे थे, जोड़ करते थे। अब गाथे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 7 को अपनी जगह रखो, पहले लिखो 1/5, फिर क्या है नीचे वाली संख्या माइनस लगा के क्या लिख दो 1/3, इसको लगाओ कोष्टक में। 7 को अपनी जगह रखो आप। अब क्या हो गई 1/5, और 5 और 3 का लघुत्तम कितना आता है 15। लघुत्तम निकालना आता है ना, कितना आता है 15। 15 में 5 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, चिन्ह क्या है माइनस। 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया कितना आया 5। आ गया ना वो जो मैं बता रहा था, नीचे वाली संख्या माइनस में भी आ जाती है कभी। तो ये क्या हो गया, 7 की पावर कितनी हो गई -2। देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका होगा माइनस का। देखो 3 प्लस का है, ये किसका है माइनस का। तो हमेशा माइनस क्या होता है, प्लस में हावी होता है। चिन्ह किसका रहेगा माइनस का बटा 15। अब मैंने बताया था इसको प्लस करने के लिए क्या करना है, इस चीज को प्लस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका या तो आप क्या लिख दो 1/1 लगा के कर दो, या फिर आपके पास क्या है इतना करके छोड़ दोगे तो ये भी आंसर है। अदरवाइज क्या करोगे, इसको आप माइनस को प्लस करना चाहोगे तो क्या लिख दोगे 1/7 की पावर 2/15। क्या लिख दोगे 2/15। 7 की पावर कितना हो जाएगा 2/15। प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा 1 लगा दोगे। अदरवाइज आपका आंसर यहीं पे हो गया है। कहाँ पे हो गया, यहीं पे हो गया। आगे करो तो आप इस रूप में कर देना माइनस अगर हटाना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधार ये भी अलग है और ये आधार भी क्या है, दोनों आधार अलग हैं और आपस में क्या है गुणा है। लेकिन एक चीज समान क्या है, घात क्या है समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिख देंगे, अगर आधार अलग अलग हैं तो दोनों आधारों को क्या कर दोगे आप गुणा कर दोगे और घात जो है सेम वो रख दोगे। अब 17 को 13 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 को 3 से गुणा करते 17 3 51, हासिल कितनी हो गई, तो मैं सही लिख देता हूँ 1। 17 3 51, हासिल कितनी हो गई 5 होती है ना 51 में 5 हो गई। 17 और 5 कितने हो गए 22। अब 221 की पावर कितनी हो जाएगी 1/5। कितना इजी था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 9th के बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।